अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। वो क्या है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। सही है, चलिए हम शुरू करते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो अब हम इसको क्या करें, इसको हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक z का फार्मूला इसी चैप्टर में बताया हुआ है कि वो क्या है, ई रेज टू पावर z माइनस ई रेज टू पावर z डिवाइडेड बाई 2। तो हम ऐसा करते हैं कि यही वाला साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे, वही वाला फार्मूला लगा के साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की भी और साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा की भी यही वाला फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 1/2 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ई रेज टू पावर 2 थीटा माइनस ई रेज टू पावर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर 1/3 फैक्टोरियल हम लिखेंगे और ये ई रेज टू पावर 3 थीटा माइनस ई रेज टू पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म ये एक, अब हम देख रहे हैं कि एक टर्म हमारे पास ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इन सब में से 2 2 2 कॉमन आ रहा है तो हम वो लिख लेते हैं 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर थीटा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 2 थीटा माइनस ई रेज टू पावर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। सही है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको इससे भी डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको मतलब कि सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर थीटा, ई रेज टू 2 थीटा और ये ई रेज टू पावर माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर 3 थीटा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, इस स्टेप के बाद कि जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और माइनस वाली एक साइड पे। प्लस वाली कौन सी है, ई रेज टू पावर थीटा, ई रेज टू पावर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और ये वाली अप टू सो ऑन, और बाकी जो रह गई हैं उनको अलग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू पावर 3 थीटा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। एक हमारे पास ये हो जाएगी सीरीज़ और फिर ये माइनस माइनस माइनस, तो ऐसा करते हैं माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी लिख देते हैं ई रेज टू पावर माइनस थीटा, फिर प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अब ये वाली लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये वाली हमारे पास कौन सी सीरीज़ बनती है और ये वाली कौन सी सीरीज़ बनती है। तो इसके लिए हमने ज़ाहिर बात है 1.5 स्टार्ट होने से पहले जो उन्होंने सीरीज़ दी हुई थी वो हम देखेंगे। तो ये देख लें कि इसमें से कौन सी वाली बन रही है। ये वाली ये भी नहीं लग सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये फर्स्ट वाली लगेगी। ठीक है, फर्स्ट वाली लगेगी, लेकिन फ़र्स्ट वाली में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो वो तो हमारे पास ई रेज टू पावर थीटा, ई रेज टू पावर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब कि हमारे पास ये वाली टर्म भी दी हुई है, ये वाली भी दी है और ये अप टू सो ऑन, सिर्फ 1 नहीं दिया हुआ। ठीक है, और इस वाली में भी 1 नहीं, मतलब दोनों में हमारे पास 1 नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे 1 इधर भी ऐड कर देंगे और 1 इधर भी ऐड करेंगे। जब 1 इधर ऐड करेंगे वो माइनस क्या हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 0, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों साइड पे दोनों सीरीज़ में 1 ऐड कर लेते हैं सीरीज़ बनाने के लिए। खुद से 1 हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई। ये 1 और ये -1 हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब कि ये इक्वल ही है उस स्टेप के। अब हमारे पास ये पहली वाली सीरीज़ किसकी इक्वल है, ई रेज टू पावर जेड के, किसकी इक्वल है,
ई रेज टू पावर जेड के इक्वल है, तो हम भी इसको ई रेज टू जेड, इसमें ये वाला सारा जेड होता है, ये जो स्क्वायर के अंदर दिया होता है ये जेड होता है, इसका मतलब इसमें सारा जेड हमारे पास क्या है, ये पूरा है, और इधर जेड क्या है, ई रेज टू पावर माइनस थीटा है। तो चलो हम लिख लेते हैं 1/2 ई रेज टू पावर, तो ये फार्मूले वाला ई हमारे पास, ये फार्मूले वाला, और जेड हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर थीटा माइनस, और ये ई रेज टू पावर, और जेड हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर माइनस थीटा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2, दो दफ़ा एक्सपोनेंट आ गया, दो दफ़ा ई आ गया, तो एक को हम ऐसे करके लिख देते हैं ई रेज टू पावर थीटा, और फिर माइनस, फिर हम एक्सपोनेंट लगा के ई रेज टू पावर माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ई रेज टू पावर थीटा का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। तो ई रेज टू पावर थीटा का फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। सही है, तो हम ई रेज टू पावर थीटा की जगह ये लिख देते हैं एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। और फिर हम ये वाला, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, अब फिर मैं माइनस लगाऊंगी, फिर ये मैं एक्सपोनेंट लगाऊंगी, और ई रेज पर माइनस थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक माइनस थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक माइनस थीटा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम फिर देख लेते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे कर लेना बच्चों 1/2, इसको अगर हम यूँ ई की पावर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा लिख दें प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा लिख दें, इसको हम ई की पावर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक में माइनस ख़त्म हो जाता है और साइन में बाहर आ जाता है, ये माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, मतलब कि पावर अलग-अलग कर लें ऐसे, बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं, ये देख लें कि इसको हम पावर अलग-अलग कर दें। अब हमारे पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, हम ऐसे करते हैं, इसमें से ई रेज टू पावर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1/2 ई रेज टू पावर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, और पीछे क्या बच जाएगा, ई रेज टू पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा माइनस ई रेज टू पावर साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो 2 है वो हम इसके नीचे डाल देते हैं, डाल तो सकते हैं, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, कहीं पे भी लिख लें, इसको हम यहाँ पे काट के ये 2 इसके नीचे डाल देते हैं। आप देख लें कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2। ये देख लें, ई रेज टू पावर अगर हम इसको जेड कंसिडर कर लें, ई रेज पावर जेड माइनस ई रेज पावर माइनस जेड डिवाइड बाई 2, तो ये साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला बन गया। हम लिख लेते हैं ई रेज टू पावर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, ये वाला साइन हाइपरबोलिक, और उसके बाद z है ना, तो z वो होता है जो पावर में दिया होता है, तो इधर पावर में क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो वही हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सारा सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास टोटल कितने फार्मूले यूज़ हुए हैं, टोटल हमारे पास 3 फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक साइन हाइपरबोलिक जेड वाला कि ई रेज पर जेड माइनस ई रेज पर जेड डिवाइड बाई 2, एक ई रेज पर थीटा, और एक हमारे पास सीरीज़ का फार्मूला यूज़ हुआ है। वो कौन सी सीरीज़ का फार्मूला है, ये वाला है कि 1 + z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन ई रेज टू पावर जेड के इक्वल होता है। सही है बच्चों।